हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एसएससी पीवाईक्यू में अब वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं, विश्व का इतिहास देखते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक होगा, ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला इस पर, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन एसएससी पीवाईक्यू में आपके पूछे नहीं गए हैं। इसमें विश्व के इतिहास से फिर पूछे गए हैं प्रश्न, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व, लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व नहीं, लगभग 2400 वर्ष पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले यानी 220 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसके निर्माण का काम शुरू हो गया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, शुरुआत किसने की थी? किन शी हुआंग जो थे वहां के सम्राट थे, एकीकृत चाइना के पहले सम्राट माने जाते हैं और ये किन वंश के थे। तो किन शी हुआंग ने इसकी शुरुआत करवाई थी। 21,196 किलोमीटर की लंबाई है, 21,196 किलोमीटर की लंबाई है। यह क्यों बनवाई गई थी? यह कुछ जनजाति थे, लड़ाके जनजाति थे, उनसे बचने के लिए, चीन को बचाने के लिए इसको बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं, बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो बांग्लादेश 1947 से लेकर के 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था, और तब इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मालदीव वर्ष 1968 में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था। कब? 1968 में। 1968 की बात है। जो मालदीव है, हिंद महासागर में एक देश है। यह वर्ष 1968 में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था। मालदीव की राष्ट्रपति की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी है माले। वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? इसको तो 1919 में वर्साई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। वर्साई की संधि 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इस साल, इस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी वर्ष वर्साई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता कब हासिल हुई थी? तो 1971 में। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल हुई थी। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। तो नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान कब अपनाया था? वर्ष 2015 में। गोंगसा उगेन वांगचुक ये वर्ष 1907 में भूटान के पहले सम्राट बने थे। तो क्या नाम था इनका? भूटान के पहले सम्राट। देखिए, भूटान वही है, इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा था, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। राजधानी है थिम्फू और मुद्रा है नगुल्ट्रा। तो गोंगसा उगेन वांगचुक ये वर्ष 1907 में भूटान के पहले सम्राट बने थे। किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे? इनका नाम था एलन बर्गेस। एलन बर्गेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 1945 तक चला था, इस युद्ध में भी भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे। इनका नाम था एलन बर्गेस। द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स, इसको मित्र पक्ष शक्तियां भी कहते हैं, तो नामक गठबंधन किसका भाग था? ये भाग था सोवियत संघ का। सोवियत संघ का जो भाग में ही था, सोवियत संघ में जुड़ा हुआ था ये एलाइड पावर्स, उसमें मित्र पक्ष शक्तियां बोलते हैं उसको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, सोवियत संघ का फिर विघटन हो गया कब? 1991 में। ठीक है, 1991 में टूट गया सोवियत संघ। और जब सोवियत संघ टूटा था तो वहां के राष्ट्रपति कौन थे? वहां के राष्ट्रपति थे मिखाइल गार्बोचो। टूटा था 1991 में, तो वहां के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों यानी सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन का एक हिस्सा था। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब किसके हिस्से थे? ये सब हिस्से थे सेंट्रल पावर्स के यानी केंद्रीय शक्तियों के। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ था क्या? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन का नाम, वैसे भी ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, राष्ट्रवाद जर्मन साम्राज्य, देखिए राष्ट्रवाद जो जर्मनी साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन से में हिस्सेदार रहा। तो जर्मनी साम्राज्य को छोड़ करके अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार रहा क्या? राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलाइजेशन, जिसको नेशनलिज्म बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ने 1787 को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो 1787 को लोकतांत्रिक संविधान अमेरिका ने अपनाया था। कब? 1787 को। 1787, एक बार ध्यान देना, 1787 को लोकतांत्रिक संविधान अपनाया गया, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा, का तख्ता पलट किसने किया? जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, ऑगस्टस ने किया था। तो रोमन गणराज्य जो कब से कब तक चला था? 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा।
इसका तख्तापलट किया था ऑगस्टस ने, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी था। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक, जिनका नाम था जूलियस सीजर, के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था। तो रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक कब फैल गया था, किसके शासनकाल में? जूलियस सीजर के शासनकाल में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक में जो ईरान के लोग शासक थे, इन्होंने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर क्या कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे बात कर लेते हैं टिबेरियस कब से कब तक थे? ये 14 से 37 ईस्वी, जो रोमन सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था। तो ये ऑगस्टस का गोद लिया वो पुत्र था। तो ये टिबेरियस कौन था? टिबेरियस ऑगस्टस का गोद लिया वो पुत्र था। 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक था। ठीक है, और ये रोमन सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था। ठीक है, टिबेरियस सेकंड नंबर, पहला ऑगस्टस, दूसरा टिबेरियस, 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं मेसिडोन राज्य के राजा। तो मेसिडोनिया राज्य के राजा थे कौन? सिकंदर, इसको हिंदी में मकदूनिया कहते हैं। मेसिडोन राज्यों के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तथा भारत में व्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया था। कौन? सिकंदर। ठीक है, 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। तो ब्रिटेन में सरकार आई थी लेबर पार्टी की, मतलब जब देश आजाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन थे तत्कालीन? क्लेमेंट एटली ये थे प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति, कौन सी? कब यह हुई थी? 1949 में हुई थी। किसके नेतृत्व में? माओ जेडोंग के या माओ सेतुंग के नेतृत्व में हुई थी। इसके बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। इस चीज को ध्यान रखना है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, ये कहां से लिए गए थे? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर के 1799 तक। तो हाँ, ये तीन विचार, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये विचार कहां से लिया गया था? फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। फ्रांस की क्रांति कब से कब तक? 1789 से 1799। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष 1962 में हुआ था। तो चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच ये क्या एक युद्ध था, और ये कब हुआ था? 1962 में। भारत चीन की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। आगे देख लेते हैं सिकंदर महान, ये 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो 356 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि जब कब चला था? 1914 से 1918 के दौरान जो कीमतें थी, प्राइस क्या थी, लगभग दोगुनी हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ष 1939 में शुरू हुआ था। 1945, देखिए सितंबर 1939 में हिटलर ने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और तभी वही शुरुआत हो गई किसकी? वर्ल्ड वॉर 2 की। 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष 1944 में लड़ी गई थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसी बीच कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई कब लड़ी गई थी? वर्ष 1944 में। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, कोहिमा नागालैंड की राजधानी, इम्फाल मणिपुर की राजधानी, और कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष 1944 में लड़ी गई थी। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो देखिए, जापान पर दो जगह पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त को नागासाकी पर। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम है हिरोशिमा पर, उसका नाम है लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को बम गिराया गया था उसका नाम है फैट मैन। अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम कब छोड़ा था? 6 अगस्त 1945। बम का नाम था लिटिल बॉय। ऐसे ही नागासाकी पे कब था? 9 अगस्त 1945। बम का नाम था फैट मैन। तो परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय, नागासाकी 9 अगस्त 1945 फैट मैन। क्यों गिराया गया था? क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। उसी में भाई आवेश में आकर के अमेरिका ने भी बम गिराना शुरू कर दिया। ठीक है, एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता, इनका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला, को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1952 से 27 वर्षों के लिए कारागार में रखा गया था।
नेल्सन मंडेला को। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। जब दक्षिण अफ्रीका आजाद हो गया तो उसके बाद इनको पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था नेल्सन मंडेला को। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या हुआ। नेल्सन मंडेला दिवस कब है? 18 जुलाई को। आगे देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अडोल्फ हिटलर जो कि एक जर्मन राजनेता था, इसने लाखों यहूदियों लोग हत्या के लिए जिम्मेदार इसको माना जाता है। तो इसकी एक आत्मकथा है, उसका नाम है मेन कैम्प। मेन कैम्प, मेन कैम्प जो है ये आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से था, तो एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी से था। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। एडोल्फ हिटलर ने वर्ष 1945 में आत्महत्या कर ली थी। तो वर्ष 1945 में इसने आत्महत्या कर ली थी। आगे देख लेते हैं। अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच ये लड़ा गया था, अफीम युद्ध, ओपियम वॉर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच कब लड़े गए थे, क्या था ईयर। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख थे सैम मैनेक्शॉ। सैम मैनेक्शॉ थे। आगे देख लेते हैं। वह कौन सा देश है जिसने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? तो इसका नाम था न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड देश है जिसने 19वीं शताब्दी में ही सार्वभौमिक मतलब कि सभी को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था। किसने? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। कमेंट सेक्शन बताइए कि न्यूजीलैंड ने किस वर्ष महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिया था। नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था? तो 1815 में। ठीक है, नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया गया था, वाटरलू। सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। चीन गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो युआन शिकाई इनका नाम था। आगे देख लेते हैं। तो चीन गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात हो रही है, इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? युआन शिकाई। आगे देख लेते हैं। सफविद राजवंश ने आधुनिक समय में ईरान से शासन किया था। सफाविद राजवंश ने आधुनिक समय में कहां शासन किया था? ईरान से। ईरान की राजधानी है तेहरान। पाकिस्तान पर संविधान कब लागू किया गया था? 1973 में। तो पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था 1973 में। वर्ष 1948 में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था, बर्मा। इसका आज नाम है म्यांमार और वर्तमान राजधानी है क्या? नेपिताओ। फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ था? 1789 में। 1789 से लेकर के 1799 तक फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। तो एक बार आप कंप्लीटली देख लीजिए। मैंने बहुत डिटेलिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ